2,04,000 दफ़ा पढ़ा गया। दरूद पाक 1,84,500 दफ़ा पढ़ा गया। या हय्यो या क्यू में 1,61,000 पढ़ा गया। सूरत इखलास 1,000 और इस्तग़फ़ार 25,000। अल्लाह अकबर 25,000। सूरत कौसर 26,000। सूरत मुज़म्मिल 300 दफ़ा। सूरत यासिन 183 दफ़ा। सूरत फातिहा 2,000 दफ़ा। आयतुल कुर्सी 2,000 दफ़ा। सूरत नास 1,000 दफ़ा। आयतुल करीमा 500 दफ़ा। तीसरा कलमा 6,000 दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। रशीद आलम भट्टी उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन कमर रुखसाना उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। असलम डार साहब उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। रहीला बीबी की रूह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मरहूमीन जिनके मैंने नाम लिए इनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। इलाहुल आलमीन कब्र हश्र की मंजिलों को आसान फरमा, आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम को जन्नतुल नईम, जन्नतुल मावा, जन्नतुल अदन में जगह अता फरमा। हाँ जी, बस ये सोचा नहीं था, कभी ज़हन में भी नहीं आया था कि दुर्दाना रहमान का बेटा सलमान इतनी जल्दी चला जाएगा, जवानी में चला जाएगा। खूबसूरत था, मैं तो उसको हमेशा ही कहता मॉडल। तो अल्लाह ताला औलाद का दुख दुश्मन को भी ना दे। दुर्दाना रहमान जो है बड़ी हिम्मत वाली, बड़ी हौसले वाली है और इससे जो अटैचमेंट थी पूरी कायनात सलमान ही था और उसके लिए इसने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, उसी के लिए जीती थी। और हमें बड़ी परेशानी थी कि ये दुर्दाना कैसे सर्वाइव करेगी। शुक्र ये है कि अल्लाह ने उसको हिम्मत दी, हौसला दिया। उसके मिलने वाले उसके बहन भाई जो हैं उन्होंने उसको साथ दिया और अल्लाह ताला उसका हौसला बुलंद करे और उसके बेटे को उसके दर्जे जो है वो दर्जात बुलंद करे जन्नत में, परवरदिगारा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम नाज़रीन, आज हम दुर्दाना रहमान साहबा के घर आए हुए हैं। उनका बड़ा जवान और अकलौता बेटा था सलमान दाऊद, जिसका पिछले दिनों इंतकाल हो गया था, जिसके लिए उनकी फैमिली तो क्या, दोस्त अहबाब और पूरी शोबिस के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग सभी दुखी हैं और सब ने उसका दुख का उनसे इजहार भी किया। आज उसकी क्या 40वां है और सारे शोबिस के लोग आए हुए हैं और हम दुआई कर सकते हैं और सब्र की बात कर सकते हैं। बाकी तो ये सब खुदा की मर्ज़ी है, जिसने आना है उसने जाना भी है। वो चला गया। बहरहाल दुर्दाना रहमान साहबा और उनकी बेटी जो सलमान दाऊद की सिस्टर है महम रहमान, बहुत अच्छी गुलकार है। उन सबसे सब्र की तलकीन के परवरदिगार आप लोगों को सब्र दे, बल्कि आपकी तमाम फैमिली को सब्र दे और परवरदिगार सलमान दाऊद को जन्नत फिरदौस में जगह दे। उसकी गलतियाँ जो भी उससे हुई हैं परवरदिगार उसको माफ़ करें, उसको जवार रहमत में जगह दे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हैदर आज मुल्तानी। आज हम मौजूद हैं मैडम दुर्दाना जी के घर पे। पिछले दिनों उनके बेटे की डेथ हो गई थी सलमान की, और सलमान का मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार था, बड़ा लविंग था, बड़ी इज़्ज़त करता था मेरी। यकीन करें कि उसका दर्द और दुख ऐसा है कि मैं बयान नहीं कर सकता, बयान से बाहर है। और अल्लाह पाक उसको जवार रहमत में जगह दे, उसके दर्जात बुलंद करे। और ये जो दुख है ये औलाद का दुख, अल्लाह पाक कभी ऐसा ना हो कि किसी भी वालिदैन को उनके बच्चों का दुख जो है वो देखना पड़े। ये बड़ा एक अज़ियत और कर्ब का लम्हा होता है कि जब वालिदैन को अपने बच्चों का दुख देखना पड़ता है और अंदर ही अंदर घुल जाता है इंसान। तो बस हम दुआ कर सकते हैं दुर्दाने जी के लिए भी कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे, सब्र जमील दे, अपनी औलाद का जो दुख है उसको भूलने में मदद दे और सलमान के
जो है दर्जात बुलंद करे, आमीन सुमा आमीन। ये मैं दुर्दाना के बेटे की चेलम पे आई हूँ और दुर्दाना तो खैर बहुत ही अच्छी थी और उसका बेटा भी बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा था। ये वो औरत है कि लोगों का साथी थी, लोगों को फंक्शन देती थी, दावतें करवाती थी, हंसाती थी लोगों को, लेकिन आज वो खुद रो रही है। तो आप लोग दुआ कीजिए दुर्दाना के लिए, उसके बेटे के लिए, उसके बेटे को जन्नत फिरदौस में जगह दे और दुर्दाना को सब्र दे दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। बेटा बिछड़ जाए तो माँ पे क्या गुजरती है, ये आप लोग सब भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। दुर्दाना के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिए कि उनको अल्लाह दिल की सब्र दे दे और उसके बेटे को जन्नत फिरदौस में जगह दे दे, आमीन सुमा आमीन। ज़िंदगी में दुख और सुख, ये ज़िंदगी इसका हसीन इम्तजाज है। सुख तो सह लेता है अकेला, लेकिन दुख सहना बहुत मुश्किल होता है। और जो दुखी वक्त में आपके साथ शेयर करते हैं वो आपके सच्चे साथी होते हैं। आज सलमान को इस दुनिया से गए हुए 20 दिन हो गए हैं, आज उसके 40वें का ख़त्म है। हम सब लोग बहुत सोगवार हैं, बहुत परेशान हैं कि देखो 20 दिन ऐसे गुज़र गए, हंसता खेलता एक बच्चा दुनिया से चला गया। दुर्दाना भी बहुत, चूँकि वो माँ है, उसकी तो हालत बस अब थोड़ी सी कुछ संभली है। हम लोग भी यकीन करें कि बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं, बड़े अपसेट हैं। अल्लाह ताला सलमान को, बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत ही अच्छा बच्चा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसके दर्जात बुलंद करे और परवरदिगार उनके जो लवाकीन हैं, उसकी माँ है, उसकी बहन माहम है, उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। ये इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। हमारी तो यही दुआ है। दुख की वजह से हम क्या कहें, कुछ भी नहीं कह सकते। ये क़ज़ाए इलाही है और रज़ाए इलाही है। अस्सलाम वालेकुम। देखो जी, फौत की भी हो गए, कुल भी हो गए, 7वां भी हो गया, आज सुलेमान का 40वां। और बहुत दुख की बात है कि माँ का अकेला बेटा था। अल्लाह उसकी बहन को भी सब्र दे, दुर्दाना जी को भी सब्र दे। और यही सुलेमान होता था, चाहे नाम मुहर्रम की होए, चाहे कोई जश्न हो, कोई शाम कलंदर, तो वो बच्चा छाया होता, एक एक बंदे के पास जाके कहता था यार लंगर खा लो, खाना खा लो। और मुझे यकीन करें इमरोज़िया जी की बातें सुन के बड़ा दुख और मेरे भी दिल भर गया कि हम भी आल औलाद वाले हैं। बड़ा सदमा हुआ है। और देखे जी इमरोज़िया जी जैसे रोने लग गए। साथ उनका बहुत प्यार था। बस सब आज देखिए सब लोग उसके चेलम पे आते हैं। इसी तरह सदियाँ गुजर जानी हैं, यही बस यादें रह गई हैं। आपके साथ भी हर वक्त मजाक प्यार। इमरोज़िया जी आप तो इनके एक फैमिली मेंबर थे इमरोज़िया जी, तो आना जाना आज चेलम हो गया और हॉस्पिटल में दाखिल होना, साल गुजर जाने में इसी तरह और सदियाँ गुजर जाने। हमने जाना है, उसने नहीं आना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आना वापस। इमरोज़िया जी हॉस्पिटल जा रहे हैं, जब वो एडमिट था, भाग के जाना, ख्याल करना कि यार अल्लाह मियाँ इसको ज़िंदगी दे, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। फिर यही कहेंगे कि ना नफ्सुम ज़ायक़ातुल मौत, मौत का ज़ायक़ा तो फिर हर एक ने चखना है, लेकिन ये जवानी की मौत है, बड़ा दुख हुआ है। और बड़े आर्टिस्ट वगैरह जो हैं, मेल मिलाप सब आ रहे हैं, सब दुर्दाना जी को तसल्ली दे रहे हैं, उनकी बेटी को तसल्ली दे रहे हैं। अब यही है कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे और जितनी पढ़ाई की जाए उसकी पढ़ाई करके उसकी रूह को बख्शे। और इससे ज़्यादा क्या कहें, दिल भरा है मेरा भी, इमरोज़िया जी का भी, अल्लाह इनको भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम फनकारों के नरम दिल होते हैं, हम किसी की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझते हैं। ये मेरे तो बच्चों की तरह था ना, हर वक्त मेरे साथ। कोई शक नहीं। और मैं तो शाह जी ये अभी आपको बताना भूल गई हूँ, जब उसको गोली लगी उसकी एक दिन पहले मुझे मिलने के लिए आया। मुझे कहता आंटी जी मेरे लिए ये मंगवा दो, आंटी जी मेरे लिए ये मंगवा दो। इसकी मामा कह रही है क्यों आंटी को तकलीफ़ दे रहे हो? तो कहता है क्यों मैं तकलीफ़ ना दूँ, ये मेरी आंटी है, ये मेरी मामा की बेस्ट फ्रेंड है।
تو میرے گھر جب آتی ہے تو میں خود ان سے پیار سے ہر چیز ان کو کھلاتا ہوں. تو میں تو یہ ہر چیز میں تو جان بوجھ کے ان کے ہر چیز کھاؤں گا. میں کہا بیٹا میں نے اس لیے کچھ نہیں بنایا, تم جو فرمائش کرو گے میں منگوا کے دوں گی. ایسی نہیں بات بس. اور جس دن میں اس دن بیٹھی رہی ہوں, ایک فنکشن پہ گئے تھے, یہ پیچھے سے فون کر رہا تھا ماما میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, گھر آ جاؤ. میں نے دردانہ کا بولا, میں کہ دردانہ یہ فنکشن تو ہوتے رہتے ہیں زندگی میں, چلو اس کی شاید طبیعت نہیں ٹھیک ہے جو ہمیں بلا رہا ہے بار بار, آپ آ جاؤ. میں کہ چلو ہم لوگ فنکشن چھوڑ کے تو ہم آگے میں اور دردانہ کٹھے گئے تھے. میں اور دردانہ واپس گھر آئے تو وہ واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ بار بار کہہ رہا تھا میں نے باہر جانا, مجھے دوائی میڈیسن لگا دو, لا دو میڈیسن لا دو. بس وہ میں تو نکل کے چلی گئی کیونکہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو تھوڑی دیر بعد بس مجھے دردانہ نے بتایا کہ تم گئی ہو. تھوڑی دیر کے بعد وہ گیا باہر میڈیسن لینے کے لیے, اور میڈیسن بس لے کے بس آیا ہی ہے تو وہ اس کی وہی حالت غیر ہو گئی. تھوڑی دیر بعد وہ نا اللہ کو پیارا ہو گیا, بس اس کا مال تھا وہ لے گیا. بس اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائی. میرے ساتھ تو بس وہ مرتے دم بھی میں نے اس کی باتیں سنی, ویسے بھی وہ میرے سے بہت پیار کرتا تھا. اللہ پاک بس میں یہی کہوں گی کہ اللہ پاک مغفرت فرمائے اس کی, اور آپ سب بھی خاص کر کے اس کے لیے دعا کریں. جو بھی نماز پڑھی جائے فرائیڈے کو, جمعے والے دن, اور آگے پیچھے بھی سب لوگ آپ پڑھیں, اللہ کو یاد جب بھی کریں آپ اس کے لیے دعا کریں. خاص کر کے وہ بہت اچھا بچہ تھا, اور دردانہ جی کو بھی صبر دے. اللہ حافظ. آمین ثم آمین. السلام علیکم جی. آج میں آیا ہوں دردانہ بیگم کے بیٹے کے 40ویں پہ. تو جس دن یہ واقعہ ہوا جی, اس دن ہم شوٹ اکٹھے کر رہے تھے. یہ شاہ جی کی فلم تھی برکی میں, ایک فارم ہاؤس, مکی شاہ گجراتی. تو وہاں پہ ایک ایسا ہی سین کریٹ ہوا کہ میری ڈیتھ کا سین تھا اور وہ میری ماں بنی ہوئی ہے. تو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اوریجنلی یہ ہو رہا ہے پیچھے. جب ہم نے انہیں یہاں گھر چھوڑے تو اس وقت تک تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن بعد میں جب یہ ہوا تو اگلے دن ہی پتہ لگا تو بڑا دکھ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات جو ہے نا, یہ ایسے عناصر کو قانون کے کٹہرے میں کیا لانا ہے, انہیں جہاں ملے وہیں فارغ کر دینا چاہیے. کیونکہ میرے ساتھ خود 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے, سنیچنگ ہوئی ہے میرے ساتھ, لیکن میں نے ایگزسٹ نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا لے جا یار, کیونکہ جان ہے تو جان ہے, اور زندگی ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے, چیز کا کیا ہے. لیکن یہ لوگ تو آتے ہی ایسے اس نظریے سے کہ یا مر جانا یا مار دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں قانون دان جو ہے اپنے قانون سے بھی التجا کروں گا کہ ان لوگوں کو مت چھوڑیں پلیز, یہ ناسور ہیں اس معاشرے میں. تو دردانہ بیگم کا افسوس ہوا ہے ان کے بیٹے کا, لیکن اللہ کا حکم ہے, اللہ اس کو درجات اسے بلند کرے, اسے جنت الفردوس میں جگہ دے. تو شاہ جی اب آپ. جی میں بھی, مجھے بہت افسوس ہے, میرے تو ہاتھوں میں کھیلتا رہا ہے. کسی تقریب میں بھی جب اکٹھے ہوتے تھے تو چھوٹے چھوٹے یہ 2 بہن بھائی تھے, تو یہ میرے سے تو موبائل لے لیتے ہوتے تھے یہ بچے جو ہے نا. تو ابھی بھی وہ مجھے مکی جی کرتا ہوتا تھا جب میں ان کے گھر آتا تھا. تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب انہوں نے بتایا. پہلے تو بلکہ ہمیں میسیج ملا ہے ان کا, جرار رضوی صاحب کا نا, ہم تھے النافع آرچڈ میں سارے اکٹھے تھے. النافع آرچڈ کی میں اوپننگ کرنے کے لیے گیا تھا, شرک پور روڈ پہ ہم سارے اکٹھے تھے. دلبر بھائی, میں, بابر بھائی, ہم سب تھے. تو مایا ہمارا ڈائریکٹر ہے آصف مایا, وہ بھی ساتھ تھے. تو جب ادھر پتہ چلا ہے جرار رضوی صاحب کا کسی کو میسیج گیا ہے, بلکہ دلبر کے موبائل پہ گیا ہے, تو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا. تو بہت افسوس ہے, انہوں نے ہماری ماں کا کردار, میری تو ماں کا انہوں نے 2 دفعہ کردار کیا, اور میری والدہ 1.5 سال ہو گیا فوت ہو گئی ہیں. تو مجھے تو ایسی لگی جیسے میری سگی ماں ہیں, مجھے تو رونا آ جاتا تھا. تو اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بیٹے کے درجات بلند کرے. اس کی جانے کی ایج نہیں تھی. تو عامر شاہ کی بات میں یہ کروں گا کہ عامر شاہ اتنے نائس ہیں, یہ میں نے ان کو دیکھا پہلی دفعہ ہے. یہ سارے سینئر کا انہوں نے احترام کیا ہے ہمیشہ, اور سارے سینئر کی جا کے کوریج کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں.
ये बड़े नाइस हैं, मैंने देखा इनको पहली दफ़ा है। मैंने भी आज पहली दफ़ा ही मिला हूँ, हालांकि उस दिन वहीं वो फार्म हाउस में इनसे बात हुई थी। बरकी में मैं शूटिंग अपनी फ़िल्म की हम इकट्ठे कर रहे थे, मिक्की शाह गुजरातिया में फ़िल्म बना रहा हूँ, तो उधर हम बरकी में एक फार्म हाउस में शूटिंग कर रहे थे, तो उधर इनकी कॉल आई, बल्कि तो मैंने इनको पहली दफ़ा देखा है, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन बुरे मौके पे इनकी मेरी मुलाकात हुई है कि दुर्दाना जी बड़ी नाइस हैं। और दुर्दाना बेगम के बारे में मैं जो जानता हूँ वो मैं बताता हूँ कि वो बड़ी ताल्लुकाती खातून है, कि वो आएगे कि बड़ी केयर करने वाली, और उनके घर बड़ी मेहमानदारी और बड़ी मेहमान नवाज और बड़ी फ़नकार नवाज हैं वो, कि मतलब वो किसी की खुशी का मौके पे अगर वो नहीं भी जा सकती, गम का मौका वो छोड़ती नहीं है। तो मुझे तो उनकी कॉल गई जब, तो मैं तो खुद बड़ा परेशान हुआ। और ये शायद इनकी वजह से जो हमारे सीनियर लेजेंड्स हैं जी, वो इनसे पता चल जाता है, अदरवाइज तो पता ही नहीं कौन कहाँ पे है। बिल्कुल। और मैं एक बात और यहाँ दोहराऊंगा कि रेजिस्ट नहीं करना चाहिए जब ये ऐसे अनासर आपको करें, दे दें उन्हें। क्योंकि आईजी सिंध ने ये कहा था कि चीज़ें दे दिया करें, मत इनसे लड़ें, क्योंकि ये मार देते हैं। बात तो उसकी सही थी, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने पकड़ भी लिया है और मारा, उन्होंने उल्टा उन्हें मार दिया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं है और बस बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आज अपना दुर्दाना रहमान साहब के बेटे अपना सलमान की अपना चेलम है, और बस अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में जगह दे। बहुत अच्छा बच्चा, और उसने माशाल्लाह अपनी माँ बाप की बड़ी खिदमत भी की है, और अपना बड़ा ताबेदार था, पढ़ा लिखा भी था। बस क्योंकि वो आया है, उसने जाना है, बस ज़िंदगी इतनी थी। तो अल्लाह पाक अपना दुर्दाना बेगम को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि बेटे का दुख जो है ना, जवान बेटे का, ये कभी नहीं भूलता और ना भूलने वाली चीज़ है। क्योंकि मैं ये दुख सह चुका हूँ, तो थोड़ा सह चुका हूँ अपने जवान बेटों का। तो अल्लाह पाक बस सब्र जमील अता फरमाए। मैं तो ये समझ के सब्र कर लेता हूँ, और यही मैंने दुर्दाना जी को भी कहा है कि आप भी सब्र करें, क्योंकि ये अल्लाह पाक की इमानतें होती हैं बेटे, जो बेटे बेटियाँ जब जमानत जो है वो घर में रखी नहीं जाती, तो जब उसका दिल चाहते अल्लाह पाक अपनी इमानत वापसी नहीं लेता है। तो अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में जगह दे। दुआ गो है अपने लिए, और दुआ करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सिंगर अली शफ़क़त। आज फिल्म स्टार मैडम दुर्दाना रहमान जी के बेटे का चेहलम था, रस्म चेहलम, यहाँ पे आया हूँ, और बड़ा अफसोस है। सलमान का बहुत प्यारा बच्चा था, मेरा भाई था, बड़ा प्यार करता था मेरे साथ, और जब भी मैंने आना यहाँ पे घर पे तो बड़ी खिदमत करनी, बड़ा प्यार करना उसने। और मेरा तो पर्सनली बड़ा अच्छा दोस्त भी था सलमान जो है। अल्लाह पाक उसको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उसकी आगे वाली मंजिलें आसान फरमाए। तो दुआ ही कर सकते हैं। तो मैडम दुर्दाना जी को अल्लाह पाक सब्र फरमाए, सब्र जमील अता फरमाए। और माहम जो है सलमान की सिस्टर, उसको भी अल्लाह पाक सब्र दे, पूरी फैमिली को अल्लाह पाक सब्र दे। मेरी दुआएं हैं 24 आवर। और बड़ा दुख है इस बात का, सलमान का। मेरा बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस उसके साथ गुज़रा है, मेरा वक़्त एक बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा। मैंने क्लब ज्वाइन किया, मैंने जिम, और मैंने आप ही दुर्दाना को मैंने बोला, आप टेंशन ना लिया करें इसकी, मैं सलमान को अपने साथ क्लब ज्वाइन करवाता हूँ। मैंने क्लब इसको ज्वाइन करवाया और साथ जाता था बॉडी बिल्डिंग क्लब में, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह उस वक़्त सेहतयाब हो गया था। तो अचानक से बस ये पता नहीं कैसे ये आफत आ गई, समझ के बाहर है कि सलमान इस दुनिया से चला गया, हमें तन्हा छोड़ गया।
बड़ा दुख है इस बात का। सभी माशाल्लाह आज आए हैं यहाँ पे, रस्म चलीस्मा पे आए हैं यहाँ पे, दुआ की है उसके लिए, हमने भी दुआ की है उसकी मग़फ़िरत के लिए। तो हफीज़ दुर्दाना ने बहुत एक ड्यूटी दी है उसकी सलमान की। हफीज़ दुर्दाना बहुत ही अपने बेटे से इश्क करती थी, ऐसा वैसा इश्क मैंने आज तक देखा ही नहीं किसी माँ को अपने बेटे के साथ इतना प्यार करना और इतनी ड्यूटी देनी उसकी। और पीछे उसकी जो हादसा हुआ उसके साथ, गोली लगी, माशाल्लाह तकरीबन 2 महीने में ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था। एकदम से अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो इस दुनिया से कूच करके, बड़ा अफसोस, बड़ा दुख है इस बात का। हमें तो भूलता ही नहीं है, हमारे आँखों के सामने उसके सारे मुलाकातें जो हैं सारी वो आँखों के सामने ही है, वो भूलती नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलती। बड़ा अफसोस है। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए और फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम एजाज़ अली ख़ान है, मैं शाम 84 घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। आज फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा, हमारे मुल्क की शान, हमारे मुल्क की आन दुर्दाना रहमान साहिबा के घर पे हम लोग बैठे हुए। आज उनके बेटे का छलीसमा था, तो ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में ये सानेहा बहुत से होते हैं और फिल्म स्टार तो बड़े छोटे दिल के मालिक होते हैं और इन्होंने मुल्क कौम के लिए काम किया होता है। तो मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट को भी इस दुख में शामिल होना चाहिए और तमाम जितने भी हमारे कारकुन हैं, हमारे जितने सदर हैं, हमारे वज़ीर हैं, उनको भी चाहिए इस दुख में हमारे साथ शामिल हों और दुर्दाना जी के साथ आगे खड़े होना चाहिए तमाम, क्योंकि ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है दुर्दाना जी। यहाँ पे आज तमाम फ़नकार आए हुए थे। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उस मुल्क को कायम रखे और बड़े अल्लाह ताला इनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है और बड़े कि बहुत प्यारा बेटा था हमारा सुलेमान। दुर्दाना जी बहुत प्यार किया करते थे, हम सब उनके साथ बड़ा प्यार, मैं तो उनकी सालगिरहों पे भी गाया करता था और माशाल्लाह हमारे हाथों में बड़े हुए सुलेमान जी। तो अब गरीके रहमत उनको अल्लाह ताला आला जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।